पिछले वीडियो में हमने देखा टर्शरी एक्टिविटीज और उससे संबंधित सर्विसेज के बारे में। अब देखते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज क्या होती है। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें इंसान की स्पेशल टाइप की सर्विसेज जो है वो इंक्लूड करी जाती है। क्वार्टरनरी जो शब्द है ये रिलेटेड है बहुत ही जो हाई इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल है, जो बहुत ही ऊंचे बुद्धिजीवी होते हैं, उन वाले जो प्रोफेशन होते हैं उससे संबंधित है। इनका मेन पर्पस क्या होता है? नए विचारों को प्रोवाइड करना, चाहे वो डीप थिंकिंग की फॉर्म में हो, रिसर्च की फॉर्म में, या फिर डेवलपमेंट की। कुछ लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो जुड़े हुए हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटी। ये आपको ज्यादा मिलेंगे डेवलप कंट्रीज। जो क्वालिटी है इंसान की, जो कि खास तौर से इस एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, वो हमेशा मोबाइल रहते हैं ताकि हायर सैलरीज मिले, बेटर प्लेसमेंट, मतलब मूवेबल रहते हैं। मोबाइल मीन्स मूवेबल रहते हैं, जहां उनको ज्यादा हाई सैलरी मिलती है या बेटर प्लेसमेंट मिलती है। जो हाईली पेड जॉब्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई हैं। जो भी प्रोसेस है इंफॉर्मेशन स्टोरेज का और डिसिमिनेशन का, जो वर्किंग कैपेसिटी है ऐसे लोगों की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है कंप्यूटर और इंटरनेट के कारण। जब से एक क्रांति आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तब से जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री या सर्विस जो रिलेटेड है इंफॉर्मेशन और रिसर्च सर्विस, वो काफी ज्यादा डेवलप हुई है स्पेशल फील्ड्स में। अब देखते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो टर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है ये उन मेथड्स पर अप्लाई होता है जो मेनली हेल्प करते हैं कंपोज करने में, बनाने में, प्रोसेस करने में, स्टोर करने में, और फिर फाइनली एक तरह से डिसिमिनेट करने में, इंफॉर्मेशन को बहुत बड़े स्केल डिलीवर करने में। का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है टेली कम्युनिकेशन लाइट्स की। ये एक तरह की कंबाइंड फॉर्म मानी जा सकती है कई अलग अलग टेक्निक्स। इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब शामिल। जो नई फील्ड्स हैं टेक्नोलॉजी में वो इसी तरीके से डेवलप करी गई है, सिर्फ इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करके। ये कई अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल होती है, ट्रेड, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस साइंस, इंडस्ट्रीज, बैंक, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में, गवर्नमेंट ऑफिस। यहाँ जो इंफॉर्मेशन और रिसोर्स और कम्युनिकेशन है वही मेनली सेंट्रल पॉइंट होता है टेक्नोलॉजिकल चेंज। एक सबसे बड़ी जो खासियत कह सकते हैं, क्वालिटी कह सकते हैं, आज के जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की है, वो है कि आज की जो जनरेशन है वो नॉलेज की, और नॉलेज को कैसे आगे बढ़ाना है, डिलीवर करना है, या इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जो कि खास तौर से टेक्निक्स होती हैं इंफॉर्मेशन रिसोर्स, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, सेल्युलर फोन, ये सब इजाद हुए हैं। जो इनका इन्वेंशन हुआ है तो इसी वजह से हुआ है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। इस इंट्रोडक्शन से ही सिस्टम के मशीन रिलेटेड टेक्निक्स जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, वो भी एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रही है। नतीजा कि जो करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो मेनली इन्हीं जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे, वर्चुअल प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे प्रभावित होती है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। तो बेसिकली आईटी सेक्टर जो है वो आता है क्वार्टरनरी में। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि खास तौर से साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित। जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं वो खास तौर से कॉम्प्लेक्स जो कॉर्पोरेट हाउसेस का है, जो हाईली डेवलप माना जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, वो है सिलिकॉन वैली। बोस्टन सिटी जो मैसाचुसेट्स की है यूएसए में या कैलिफोर्निया में है, वहाँ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस सिलिकॉन वैली जो टाइप के हैं वो बहुत ज्यादा फंक्शन करते हैं। इनको जो है साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्सेस जो फील्ड ऑफ आईटी में है वो भी हमारे यहाँ फंक्शन कर रहे हैं, बेंगलुरु में, गांधीनगर, हैदराबाद, पुणे, या वहाँ के और जो शहर है इंडिया। एक बिल्कुल नई फील्ड है जेनेटिक टेक्नोलॉजी की, वो भी डेवलप हो रही है जो कि पूरी आईटी पर आधारित। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, डिफेंस सेक्टर, वो कंपनीज जो एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज से काम करती हैं, ये वो है। इनके माध्यम से इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बहुत सिंपल हो गए। जो फोकल पॉइंट, मेन पॉइंट माना जाता है इंटरनेट का, वो है यूएसए। कई लोग जो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के हैं, उन्होंने इनको इस्तेमाल करना, यूके, चाइना, जर्मनी, जापान, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत तेजी से डेवलप कर रही है इंटरनेट के कारण। अब क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटल होती जा रही है, इंटरनेट बहुत ही यूजफुल हमें एक तरह से साबित हुआ है कम्युनिकेशंस में। इसके कारण जो है बहुत पॉसिबल हो पाया है ऑफिसर्स के लिए कि वो ऑफिशियल वर्क जो है क्या कहते हैं
अपने घर से बैठ के कर सकते हैं, वर्क प्लेस से बैठ के कर सकते हैं, मतलब या बहुत दूर हैं तब भी कर सकते हैं। अगर हमने जैसे कोरोना टाइम पीरियड में देखा, ज़्यादातर सब ऑफिस चल रहे थे, पर कहाँ से चल रहे थे? अपने घर बैठे। तो ये इंटरनेट के कारण ही पॉसिबल हो। बैंक्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं मनी बहुत कम समय। इंटरनेट की मदद से ट्रांसमिशन जो इंफॉर्मेशन का है वो पासपोर्ट से संबंधित हो, पूरे गवर्नमेंट एक्सेस से, टेलीफोन सर्विसेज से, या और इंफॉर्मेशन जो क्राइम से रिलेटेड है, मेडिकल रिपोर्ट, बहुत तेजी से होने लगे। खासतौर से नॉलेज जो कि इंडस्ट्रीज पे है, या स्पेशल नॉलेज वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हो गई है। डेवलपमेंट जब से सॉफ्टवेयर का बढ़ा है कई फील्ड्स में, तो रिसर्च एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, वो बढ़ने लग गई। ह्यूमन रिसोर्सेज जो रिलेटेड है इंफॉर्मेशन जनरेशन से, डिसमिनेशन से, वहाँ स्पेशल फैसिलिटीज जो एजुकेशन की है या ट्रेनिंग की है वो सेटअप करी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो आप यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। जैसे यही देख लो, हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो तो मतलब क्या है, आप कहीं और हो, हम कहीं और हैं। इंटरनेट के माध्यम से हमने जो पढ़ाया वो आप चीज को सुन पा रहे हो या उस चीज को समझ पा रहे हो। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज जो हैं उसमें उनके कारण इकोनॉमिक सिस्टम जो डेवलप कंट्रीज का है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, वास्ट विस्तार है उसका। जब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में एक तरह से राइज हुआ है सर्विस सेक्टर्स में, लेडीज जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में इन एक्टिविटी, डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ सर्विसेज के थ्रू ही जो है फॉर कस्टमर्स के बहुत कमाई कर रहे हैं। इनका जो शेयर होता है इंटरनेट शेयर में वो लगभग 20% है। वर्ल्ड की जो सिटीज हैं वो डेवलप कर रही हैं ज्यादा से ज्यादा। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ये सब जो है इस तरह के मेट्रो सिटीज जो बनते जा रहे हैं। बिसाइड्स इसके अलावा पेरिस, टोरंटो, लॉस एंजलिस, ओसाका, मुंबई, हांगकांग, सिंगापुर, ये सब ने इम्पोर्टेंट जगह एक एज्यूम कर ली है इंटरनेशनल। तो 3 सिटीज हैं, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो, ये मेन फोकल पॉइंट है इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी। मॉडर्न कम्युनिकेशंस के कारण और ट्रांसपोर्ट के कारण जो स्कोप है क्वार्टरनरी एक्टिविटी का वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड बढ़ गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इंश्योरेंस हो, इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी हो, इंफॉर्मेशन स्टोरेज हो, इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम, रिसर्च, नए आइटम जो है डेवलप किए जा रहे हैं साइंस के द्वारा, पुराने पैटर्न में बदलाव आ रहा है। यही हमारी सारी क्वार्टरनरी एक्टिविटी। फाइनली आते हैं क्विनरी एक्टिविटीज। ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं टॉप मोस्ट लेवल पे, ये आते हैं क्विनरी एक्टिविटी। अब क्वार्टरनरी और क्विनरी में बहुत ही कम डिफरेंस। आइडिया या जो आइडियोलॉजिस्ट होते हैं आज के प्रेजेंट के जो है, मतलब अगर किसी को आइडिया देना, या वो जो आइडियोलॉजिस्ट हैं जो कि इस वक्त के प्रेजेंट से संबंधित हैं, रिस्ट्रक्चर करना, डिफाइन करना, डेटा को डिफाइन करना, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न रिसर्च वर्क, किसी भी प्रोसेस को एक्सेस करना मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, आंकना, ये सब आती है क्विनरी एक्टिविटी। ये बहुत ही हाई लेवल की सर्विसेज होती हैं, खासतौर से स्पेशल मानी जाती है। बहुत ही आप कुशल बुद्धिजीवी होने चाहिए, आपकी मतलब कोई सोच नहीं सकता ऐसी स्किल्स हैं आपके पास, वो जरूरी होती है इन सर्विस। सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो बिल्कुल टॉप कैडर में आते हैं, रिसर्चर्स हो गए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या पॉलिसी रिलेटेड एडवाइजर्स हो गए, सक्सेसफुल एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड के, डिसीजन मेकर्स अलग अलग फील्ड्स के जो नए डिसीजंस लेते हैं। बल्कि जैसे कहेंगे भले ही आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखो तब भी जो है नए डिसीजंस लिए जाते हैं। जो एडवाइजर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड फील्ड के, एडवाइजर्स हैं जो सोशल इकोनॉमिक उसमें, ट्रेड कॉमर्स में, फॉरेन पॉलिसी में, या फिर फील्ड ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब आते हैं क्विनरीज में। ऐसे लोग जो हैं उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा होती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ क्विनरी एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को बनाने में। वो सर्विसेज जिससे आईटी, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर केयर और कॉल सर्विस सेंटर जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, फास्ट होते हैं, सिंपलर होते हैं, ये सब आती हैं आपकी क्विनरी एक्ट। आज की डेट में जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, टेक्नोलॉजिकल सर्विस है, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से फंक्शन की जा सकती है एशियन, ईस्ट यूरोपियन या अफ्रीकन। ऐसी एक कंपनी स्टैब्लिश हुई है हैदराबाद में और मनीला, मनीला फिलीपींस में। ये सपोर्ट सर्विसेज तरीके से प्रोवाइड करती है यूएस को और जापान को, इससे जो संबंधित जीआई बेस्ड प्रोडक्ट्स।
क्विनरी एक्टिविटीज के कारण ही नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही हैं, जो ट्रेंड्स हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो बदल रहे हैं, नई पॉलिटिकल इक्वेशंस बन रही हैं, नई रिसर्च करी जा रही है, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं कैसे बेटर कर सकें हम ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को। ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न्स हैं वो उनमें एक बदलाव आ रहा है, और डायरेक्शंस जो सोच के होते हैं उनमें भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। तो हमारी एक सोच की दिशा ही बदल रही है। अब यहाँ दिया हुआ है वर्थ नोइंग कि सक्सेसेस जो है क्विनरी एक्टिविटीज के क्या है। वायरलेस पावर ट्रांसफॉर्मेशन, ईथर जो घातक वेपन्स होते हैं, एक रोबोट जिसको सेल्फ रिकॉन्फिगर कर ले, प्रोजेक्टर फोन, ऑटो रेल ट्रांसपोर्ट, ड्राइवरलेस कार, सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रीजनरेटिव मेडिसिन, स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का, एंटी एजिंग ड्रग्स, बायोफ्यूल, लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है इनक्योरेबल डिजीज का, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब आती हैं आपके क्विनरी एक्टिविटीज। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए। आसान एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।